भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंस्पिरेशन ऑफ प्रेरणा में। जब भी हम कोई पूजा पाठ व्रत उपवास करते हैं तो हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि क्या वो पूजा सफल हुई है या नहीं हुई है, क्या ईश्वर हमसे प्रसन्न है या नहीं है। जब हम कोई पूजा पाठ व्रत उपवास करते हैं या अपने आप को ईश्वर से जोड़ना चाहते हैं तो हमारे चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। वो ऊर्जा जब जाकर हमारे इष्ट से, हमारे देव से जुड़ती है तो हम जान सकते हैं कई सारे संकेतों के द्वारा कि क्या ईश्वर हमसे प्रसन्न है या हमसे प्रसन्न नहीं है, या हमारी जो पूजा है वो ईश्वर ने स्वीकार की है या नहीं की है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताने की है, वह यह है कि ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत बड़ी कोई पूजा की है या आपने बहुत लंबा कोई व्रत रखा है उसके बाद ही ईश्वर आपसे प्रसन्न होते हैं, उसके बाद ही आपसे ईश्वर आपको संकेत देते हैं। कभी कभी एक क्षण की भक्ति भी इतनी ज़्यादा भावपूर्ण होती है, इतनी ज़्यादा आकर्षक होती है कि ईश्वर आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, यूनिवर्स आपकी तरफ आकर्षित होता है और आपकी जो भी इच्छा होती है, जो मनोकामना होती है या केवल भक्ति जो होती है वो पूर्ण हो जाती है, संपूर्ण हो जाती है। इसके लिए हमारे शास्त्रों में कई सारे ऐसे संकेत बताए गए हैं कि जो स्वयं ईश्वर हमें पूजा करते वक्त देते हैं, जिनको केवल ध्यान दे देने से हमें पता चल जाता है कि ईश्वर हमसे प्रसन्न है, ईश्वर हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारी भक्ति, हमारी पूजा सफल हुई है। तो आइए जानते हैं क्या है वो संकेत। तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो अतिथि होते हैं वो देव के समान होते हैं, अतिथि देवो भवा होते हैं। तो इसलिए जब भी आप पूजा कर रहे हों, कोई पाठ कर रहे हों या पूजा करने जा रहे हों, पूजा पे बैठे हों, उसी वक्त अगर कोई साधु, कोई महात्मा, कोई मेहमान आता है आपके घर में, जिसे देखकर आपको प्रसन्नता होती है, अचानक आपका दिल खुशहाल हो जाता है, तो समझ लीजिए कि स्वयं ईश्वर आपके घर आए हैं। उसे ईश्वर का रूप माने और उसे खाली हाथ बिल्कुल भी ना लौटाएं। इसी तरह दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आप पूजा कर रहे हो, आपने दीप जलाया हो, धूप जलाया हो और अचानक ही उसकी लौ तेज हो जाए या धूप की जो सुगंध है वो बहुत तेज चारों तरफ फैलने लगे या उसका धुआं जो है वो सीधे आपको दिखाई दे कि जहाँ आपके इष्ट की मूर्ति है उधर जा रही है, तो मान लीजिए कि ईश्वर आपसे प्रसन्न है। कई बार, बहुत बार देखा गया है कि दिए की लौ से आकृति बनती है, जैसे त्रिशूल, जैसे शंख। इन आकृति अगर आपके दिए से बन रही है या लौ बहुत तेज हो जा रही है या दिया पूरा जल जाए और वो फूल का स्वरूप ले ले, तो इसे भी ईश्वर का आशीर्वाद माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आपकी पूजा जो है वो सफल हो गई है। शास्त्रों में बताया गया है कि आपने ईश्वर के पास अगर कोई फूल चढ़ाया है या कोई चीज़ आपने मूर्ति पे चढ़ाई है और पूजा करते वक्त वो आपके पास आकर गिर जाए या मूर्ति से नीचे गिर जाए, तो इसे ईश्वर का आशीर्वाद मानकर ग्रहण कर लेना चाहिए, उसे अपने पास रख लेना चाहिए। पूरी श्रद्धा से आप पूजा कर रहे हैं और उसी वक्त आपको बाहर से कहीं घंटे की आवाज़ सुनाई दे या गाय के बोलने की आवाज़ सुनाई दे, शंख की आवाज़ सुनाई दे, तो इसे भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि ईश्वर आपसे प्रसन्न है और आपकी सभी मनोकामनाएं अब पूर्ण हो जाएंगी। इसी तरह पूजा में जब आप बैठे हों और धूप या दीप जलाए वक्त, जलाने से पहले ही अगर आपको अचानक अपने चारों तरफ कोई खुशबू महसूस हो या आपका मन अचानक ही प्रसन्न हो जाए, आपको पता समझ में नहीं आए कि आप इतने प्रफुल्लित, इतने प्रसन्न क्यों हैं, तो मान लीजिए कि आपके इष्ट जो हैं वो आपके आसपास ही हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। दोस्तों, हमारे आराध्य, हमारे इष्ट, हमारे पूज्य ईश्वर भगवान हमें दिखाई नहीं देते। कोई कहता है कि वो पत्थर में है तो कोई मान ले तो वो हमारे अंदर भी हैं। इष्ट हमें दिखाई नहीं देते लेकिन वो हैं। जब हम सच्चे दिल से उनकी प्रार्थना करते हैं, सच्चे दिल से उन्हें याद करते हैं, एक क्षण के लिए भी सच्चे दिल से उन्हें याद कर लेते हैं, तो वो हमसे आकर जुड़ जाते हैं। हमारे चारों तरफ एक ऊर्जा पैदा होती है जो कि हमें अपने इष्ट, अपने ईश्वर से जोड़ती है। लेकिन ये तभी होता है जब हम सच्चे दिल से अपने ईश्वर को याद करते हैं। भगवान भाव के भूखे
चुके होते हैं। जब हम सच्चे भाव से उन्हें याद करते हैं तो वो हमें संकेत ज़रूर देते हैं कि वो हमसे प्रसन्न हैं और हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं। उनका यह संकेत और प्रसन्नता हमारे सभी दुखों का नाश करने का, हमारी सभी मनोकामना पूर्ण करने का और हमें ईश्वर से जोड़ने में संपूर्ण होती है। इसके लिए आपको कोई अलग से पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं होती। मात्र क्षण भर की भक्ति भी हमें ईश्वर से जोड़ सकती है, पर वो सच्चे मन से की गई होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।